मॉन्स्टरवर्स उस ग्रेट टाइटन वॉर के फेज 2 को हम लोगों के सामने रखता है और इस टाइटन वॉर में जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गॉडजिला, द किंग ऑफ द मॉन्स्टर। एंशिएंट टाइम से ही गॉडजिलास अर्थ के रूलर्स थे, जायगेंटिक वॉरियर्स का एक ऐसा स्पीसीज जो अर्थ को किसी भी थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। एक टाइम तक गॉडजिलास के सबसे बड़े एनिमीज थे म्यूटोस, स्पेसिफिकली जिसे कहा जाता था जिनशिन मोशी या फिर म्यूटो प्राइम। गॉडजिलास का बॉडी प्योर न्यूक्लियर एनर्जी का पावर हाउस है और म्यूटोस को ग्रो करने के लिए चाहिए रेडिएशन। तो म्यूटोस गॉडजिलास को मारकर उनके अंदर अपने एग्स को छोड़ देते थे ताकि वो एग्स गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को ग्रो कर सके और इसी तरीके से वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार कर लेते थे और अपने एनिमीज को भी खत्म कर देते थे। वैसे गॉडजिलास भी कम नहीं थे, वो उन म्यूटोस का बस शौक के लिए शिकार करते थे। एनिमल किंगडम में भी ऐसा ही होता है, कोई शिकारी बनता है तो कोई शिकार। लेकिन इस बिना रूल के बैटल वर्ल्ड में एक ऐसा भी शिकारी अपीयर होता है जो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता था और जिसका मेन मोटिव था इस दुनिया को कॉन्कर करना। जापानीज में इस मॉन्स्टर को कहा जाता है यामाटा नो ओरोची और हम मॉन्स्टरवर्स के फैंस इस मॉन्स्टर को कहते हैं किंग गिडोरा, एक 3-हेडेड ड्रैगन जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को मैनिपुलेट करके इकोसिस्टम को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो इससे भी बुरा कुछ करता। गॉडजिला कुछ अच्छे टाइटन्स को लेकर अपना टीम असेंबल करता है और फिर उसे हजारों सालों के लिए एक आइस ब्लॉक के अंदर कैद कर देता है। लेकिन जैसे कि इस यूनिवर्स के ह्यूमंस बीइंग ह्यूमंस हैं तो वो गिडोरा को उस कैद से आजाद करते हैं और फिर गॉडजिला उसे जिंदगी से ही आजाद कर देता है। गॉडजिला का नेक्स्ट ओपोनेंट होता है कॉन्ग्स, एक जायगेंटिक एप्स का ग्रुप जो गॉडजिला से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड। इस ग्रुप के किंग को दूसरे कॉन्ग्स के साथ साथ दूसरे मॉन्स्टर्स भी मानने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो बहुत हद तक इंसानों के जैसे होते हैं। वो टेम्पल्स बनाते हैं, थ्रोन्स बनाते हैं, यहाँ तक कि वेपन्स आर्काइव तक को डिजाइन करते हैं। ओल्ड एज की वजह से कॉन्ग्स मारे जाते हैं लेकिन वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर जाते थे और यही सब चीजें गॉडजिला को ट्रिगर करता है क्योंकि गॉडजिला को अभी लगता था कि अगर वो कॉन्ग्स को नहीं खत्म करेगा तब वो फ्यूचर में ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज को बना लेंगे जिससे वो गॉडजिलास के एंटायर स्पीसीज को खत्म कर सकता है। और ऐसे ही शुरू होता है गॉडजिला और कॉन्ग के बीच का बैटल। लेकिन इस बैटल में कॉन्ग्स पीछे हट जाते हैं और वो बस सर्वाइव करते रहते हैं। म्यूटोस का मोटिव होता है गॉडजिलास को खत्म करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करना और फिर अर्थ के ऊपर रूल करना। गिडोरा का भी मोटिव सेम रहता है, गॉडजिला को खत्म करना और अर्थ को अपने जैसों के लिए तैयार करना। कॉन्ग्स बस सरवाइव करना चाहते थे, उन्हें किसी से भी भिड़ना नहीं था। लेकिन शीमो का मोटिव क्या है, वो क्यों गॉडजिला से फाइट करना चाहता है? और अगर 1 मिनट के लिए हम लोग ये मान भी लेते हैं कि वो शीमो ही था जिसने उस एंशिएंट टाइटन वॉर में गिडोरा को फ्रीज किया ताकि अर्थ को और दूसरे स्पीशीज को बचाया जा सके, तो फिर अभी उसे क्या हो गया? वो अर्थ के प्रोटेक्टर्स को क्यों खत्म करना चाहता है? इस वीडियो में हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। शीमो मॉन्स्टरवर्स का सबसे एंशिएंट और प्रोबेबली सबसे पावरफुल टाइटन है और इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि वो एक अल्फा टाइटन है और गॉडजिला तो पहले से ही किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। हर एक स्टोरी में एक कॉमन क्लीशे प्लॉट पॉइंट रहता है और वो प्लॉट पॉइंट होता है दो अल्फा के बीच का टक्कर, जैसे कि सुपरमैन और बैटमैन का रीजनिंग। दो अल्फा कैरेक्टर्स जो ये प्रूव करना चाहते हैं कि इन दोनों में सबसे बैडएस कौन है और इन दोनों के अंदर जो हेटरेट रहता है वो क्रिएट हुआ है जेलसी और कुछ पास्ट इवेंट्स के बेसिस पर। गॉडजिला और शीमो के बीच पास्ट का कुछ तो कनेक्शन है जो कनेक्शन इन्हें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देता है। गॉडजिला अपने टेम्पल से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जो उसे पावरफुल बनाता है, तो शीमो को भी चाहिए रेडिएशन का प्रोटीन शेक जो उसे ले आता है हॉलो अर्थ और वो रेडिएशन को तब तक एब्जॉर्ब करता है जब तक वो गॉडजिला से ज्यादा पावरफुल और बड़ा नहीं बन जाता। वहीं अगर दूसरी तरफ रॉकी 3 फिल्म के रीजनिंग को देखा जाए तो फिर क्लेवर लैंग का कैरेक्टर यही समझता है कि रॉकी बस लकी था और बस इसी रीजन से वो अपने से भी पावरफुल ओपोनेंट को बीट डाउन कर पाता है और इसी रीजन से उसे लगता है कि रॉकी इन सब प्रेज को डिजर्व नहीं करता है। मतलब इधर पे शीमो को सिर्फ किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल चाहिए और इस हिसाब से इस बैटल का फर्स्ट रीजन होता है डोमिनेंस। हर एक एनिमल कोई ना कोई सेक्टर में लाइक अ फाइट, बिजनेस, गेम या फिर किसी भी सोशल सेक्टर में टॉप डॉग बनना चाहता है। अभी अगर इन मॉन्स्टर्स की बात की जाए तो फिर गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड को डोमिनेट करता है और शीमो हॉलो अर्थ को। अभी जब इस शॉट में शीमो को लगने लगता है कि कॉन्ग उसके डोमिनेशन को खत्म करने आया है तब वो कॉन्ग के ऊपर अटैक करता है। अभी अगर ऐसी सोच रखने वाला एक मॉन्स्टर सरफेस वर्ल्ड पर आकर गॉडजिला को देखता है तो फिर वो गॉडजिला से फाइट नहीं लेगा तो और क्या करेगा। दूसरा रीजन है टेरिटरी
या फिर इलाका। हॉलो अर्थ का कंट्रोलर है स्कार किंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉलो अर्थ पर उसी का रूल चलता है। क्या पता शीमो ही उसका मास्टर है और स्कार उसके लिए काम कर रहा है। शतरंज के खेल में किंग खुद को ज्यादा रिवील नहीं करता और शायद इधर पे शीमो ही है वो एम्परर जो अभी हॉलो अर्थ का रूलर है और उसे सरफेस वर्ल्ड का किंगडम भी अपने अंडर चाहिए, क्योंकि शायद शीमो खुद को किंग नहीं मानता। वो उससे भी बड़ा खुद को एक एम्परर समझता है और वो चाहता है अर्थ के सारे किंगडम्स उसके अंडर रहे। वैसे नेक्स्ट रीजन थोड़ा अजीब है बट रीजन तो है, और वो है राइट टू ब्रीड। मतलब कोई भी हो लेकिन वो अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता है, और इन दोनों के सामने तो क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर है। हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि मोथरा इस फिल्म में रिटर्न करने वाली है, तो ये एक छोटा मोटा रीजन हो सकता है, लेकिन हम कट्टर फैंस को चाहिए बड़ा रीजन। हमको नहीं ना देखना है मॉन्स्टरवर्स का हम दिल दे चुके सनम। तो नेक्स्ट रीजन है, क्या हो अगर शीमो खुद को अर्थ का प्रोटेक्टर समझता हो। मतलब ये हम लोगों को भी पता है कि इंसान अर्थ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम इंसान लिटरली हजारों स्पीसीज को खत्म कर चुके हैं। अभी रिसेंटली अपने मोदी जी ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया है, क्योंकि 1957 में हमारे देश से चीतास एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसका रीजन पता है, एंटरटेनमेंट हंटिंग। तो सोचो हम लोग अपने से छोटे जानवरों को क्या समझते हैं, और सिर्फ दूसरे स्पीसीज को ही नहीं, हम अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम दूसरे इंसानों से लड़ने के लिए बॉम्ब्स बनाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान होता है नेचर का। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी हम ही लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर शीमो खुद को नेचर का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर मानता है, तब उसके लिए चॉइस सिंपल है, या तो मदर नेचर को धीरे धीरे खत्म होने दो, या फिर ह्यूमंस और उसके प्रोटेक्टर्स को खत्म कर दो। हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि शीमो का माइंडसेट एक एनिमल के जैसा है, जिसे एवोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता है, और शायद इसी रीजन से वो स्कार किंग के सपोर्ट में है, क्योंकि स्कार का मोटिव भी सिंपल है, उसे बस सरफेस वर्ल्ड पर अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करना है, जिससे ह्यूमंस के साथ साथ ह्यूमंस के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से शीमो गॉडजिला से फाइट कर सकता है। वैसे मैं चाहूंगा इनका कोई पास्ट स्टोरी हम लोग के सामने रखा जाए, जहाँ पे गॉडजिला और शीमो अर्थ के दो माइटी प्रोटेक्टर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। वैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर का टाइटल भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो ये तो हम लोग को फिल्म में पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।